अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो है उम्रे की थोड़ी सी डिटेल बताना। अच्छा, उम्रे की डिटेल किस तरह की बताना है, जैसे कि लोग अक्सर ट्रैवल एजेंट से गिला करते हैं उम्रे में हमें ट्रैवल एजेंट यहाँ से भेजता है जिसमें से उनको तकलीफ़ होती है। तो मैं थोड़ी सी इसमें आपको वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। मैं थोड़ी सी आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आप जो है आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड करें या जो इन्फॉर्मेशन आपको कोई और दे रहा है उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा सर्च करके जाएं उम्रे पे। अच्छा, उम्रे पे सर्च करने का जाने का क्या तरीका है कि आपको जो ट्रैवल एजेंट पैकेज देता है, जिस तरह आप उनसे पैकेज लेते हैं उसमें होटल होता है और साथ में जो है वो आपका वीज़ा होता है, एयरलाइन का टिकट होता है। अच्छा, अब इस चक्कर में आप किसी के पास जाते हैं, कोई आपको 2 लाख रुपए का रेट दे रहा है, किसी के पास आप जाते हैं आपको कोई 2.5 लाख का रेट दे रहा है, कोई आपको 1.25-2 लाख रुपए का रेट दे रहा है। तो आपको खुद समझ में नहीं आता कि भाई ये मुझे रेट क्यों चेंज मिल रहा है तीनों जगह पे। अच्छा, रेट चेंज होने की कुछ वजूहात होती हैं, काफ़ी लोगों को तो पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सबको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए ये काम आ जाएगी वीडियो, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है और लोग फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ से वर्क कर लेंगे तो आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी। हो सके मेरी वीडियो आपके काम आ जाए और एक सदका जारिया समझ के ही मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के काम आ जाए। अच्छा, उसमें ऐसा है कि जब आप जा रहे हैं, जिस ट्रैवल एजेंट से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपने 3 से 4 चीज़ें उनसे पूछनी है। जिस 3-4 चीज़ों को पूछने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या पूछना है उनसे कि आपने जिन डेट्स में ट्रैवलिंग करनी है उसी डेट के हिसाब से ही आप 2-3 जगह से इंफॉर्मेशन लें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने मार्च में जाना है और कहीं आप मार्च से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कहीं फरवरी में ले रहे हैं, कहीं आप अप्रैल की ले रहे हैं। आपने जिन डेट्स में जाना है उन्हीं डेट्स में ये आपको टोटल 1 दिन लगेगा इंफॉर्मेशन लेने में और आपको पता चल जाएगा। 1 दिन में आप फाइनल कर लेंगे कि हमें कौन से ट्रैवल एजेंट से काम करवाना चाहिए और हमें जाना चाहिए। अच्छा, इसमें इजीली जो सबसे फर्स्ट तरीका है वो ये है कि आप कौन सी एयरलाइन यूज़ करेंगे कराची से मक्का के लिए। उसमें 2 किस्म की फ़्लाइट्स होती हैं, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। अच्छा, जाहिर सी बात है डायरेक्ट फ़्लाइट का टिकट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का पड़ेगा आपको, और जो इनडायरेक्ट फ़्लाइट होगी वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो आपने जब तीनों से पैकेज लेना है तो आपने तीनों से ये समझना है कि मैं जो तीनों से पैकेज ले रहा हूँ तो इन तीनों में मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट, अगर आपने माइंड ही बनाना है कि मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट में जाना है तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट का ही पैकेज लें। आप उनको ये बताएं कि भाई मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट का पैकेज चाहिए और मुझे इनडायरेक्ट पे कन्वर्ट ना करें या मुझे मत समझाएं। और अगर आपने इनडायरेक्ट पे जाना है तो फिर डायरेक्ट के लिए पैकेज अलग अलग जगह से ना लें, और या तो फिर दोनों ले लें, आप दोनों के रेट आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, एक तो आपने फ्लाइट्स का फाइनल करना है कि आपने डायरेक्ट लेना है या इनडायरेक्ट लेना है। दूसरा, वीज़ा रेट्स तो तकरीबन पैकेजेस में वो शामिल करेंगे, आपको पता होगा कि भाई ये चीज़ मुझे मिलनी है। अब सेकंड आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि आपका होटल डिस्टेंस कितना है, मक्का में कितना है, मदीना में कितना है। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर वो आपको 600 मीटर बताते हैं तो आप अपने जेब में 700 मीटर रखें ताकि आपको के लिए परेशानी नहीं हो। 800 मीटर रखें, तो इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे 600 मीटर पे इन्होंने कमिटमेंट की है होटल देने की। और इसी तरीके से वो मदीना में अगर आपको 200 मीटर पे दे रहा है, 150 मीटर पे दे रहा है, 0 मीटर पे दे रहा है, ठीक है। अच्छा, मदीना में अगर किसी के साथ फैमिलीज हैं तो वो इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन ले लें कि भाई लेडीज़ गेट्स पे वही हमें रिहाइश दे रहा है, या पता चले कि लेडीज़ गेट जो है वो एक साइड पर है और ये अगर आपको बिल्कुल मदीना के करीब भी दे रहे हैं, दूसरी साइड पे दे रहे हैं, तो आपने तो घूम के वापसी उसी गेट पर आना है, जिसकी वजह से आपके लिए परेशानी बनेगी। जाहिर बात है लेडीज़ को वहाँ से आप एंट्री होगी तो उसके बाद आप जाके अपनी इबादतगाह के लिए आप रेडी होंगे और आप आगे जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से आपने उनसे ये पूछना है कि भाई कितना डिस्टेंस है, और मदीने का, मक्के का तो आपने खाली डिस्टेंस पूछना है, और गेट का भी पूछना है कि कौन सी गेट से हमारे को मदीना से एंट्री मिलेगी।
और मक्के में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी गेट से इन हो सकते हैं, लेकिन लेडीज़ का गेट जो होता है वो मदीना में मखसूस कुछ गेट्स होते हैं जहाँ से लेडीज़ की एंट्री होती है। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको ये पता चल जाएगा, ये जो मुझे होटल दे रहे हैं ये मुझे 5 स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार दे रहे हैं और या 4 स्टार दे रहे हैं। अब आपने अगर 5 स्टार का माइंड बनाया हुआ है तो आप 5 स्टार के हिसाब से रेट ले लें, अगर आपने 3 स्टार का बनाया हुआ है तो आप 3 स्टार के हिसाब से रेट ले लें। अच्छा, यहाँ के 3 स्टार में और वहाँ के 3 स्टार में फ़र्क होता है। वहाँ 3 स्टार एक प्रॉपर अच्छा होटल होता है, नॉर्मली लोग जो है वो 3 स्टार होटल जो है वो नॉर्मली लोग वही यूज़ करते हैं। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें आपको पता चल गई कि आपका होटल मतलब ये कि कितने डिस्टेंस पर है और कितने स्टार का होटल है आपका। अब तीसरा, आपने उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपने उससे ये पूछना है ट्रैवल एजेंट से कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये यहीं से आपका हल हो जाएगा, मसले का हल। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदा वहाँ फ़्लाइट टाइमिंग यहाँ से नहीं पूछता। बंदे को ये पता होता है कि भाई मेरी फ़्लाइट टाइमिंग अगर सुबह 8 बजे उसने यहाँ से निकलना है बिलफर्ज, अब वो वहाँ कितने बजे पहुँच रहा है, तो आपने खुद इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना है। 1 मिनट लगता है, आप गूगल से भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अपने होटल का नाम डालेंगे कि हमारे को जद्दा एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए कितना टाइम लगेगा। बिलफर्ज आपको 3 घंटे लगने और इन्होंने आपको सुबह 7 बजे की फ़्लाइट दे दी या सुबह 4 बजे की फ़्लाइट दे दी और आप वहाँ पे सुबह 9 बजे पहुँच गए अपने होटल, तो आपने इनसे यहीं से कंफर्मेशन लेनी है। जहाँ पे ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट डंडा मारते हैं वो ये मारते हैं कि आपको उस डे में सुबह आप 10 बजे पहुँच रहे हैं या 11 बजे पहुँच रहे हैं, वो आपकी होटल बुकिंग नहीं करते। वो बोलते हैं ये 3 घंटे 4 घंटे की होटल बुकिंग के पैसे बचाने के लिए एक के रेट में और दूसरे के रेट में मेन फ़र्क जो आता है वो इधर आता है। अच्छा, अब आपने अगर वहाँ 10 बजे पहुँचना है, आपका माइंड होगा कि मुझे रूम 2 बजे ही मिलना है। अगर वो आपको 12 बजे की टाइमिंग देते भी है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको होटल जो है वो 2 बजे 2 से 3 भी हो जाते हैं बाज़ उसकी सफाई वगैरह करने में, तो आपने माइंड में अपने 2 से 3 का टाइम रखना है। अगर आपको ये फ़र्क ऐसा लगता है कि आप 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे वेट कर सकते हैं और आपको 1 डे के पैसे बच रहे हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप बचा लेंगे, वरना यहाँ आपका उनके साथ तय हो जाएगा कि भाई मुझे एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए इतना टाइम लगेगा। बिलफर्ज में सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच गया तो मुझे 10 बजे ही होटल चाहिए, मैं 2 बजे तक वेट नहीं करूँगा। तो वो आप यहाँ से तय कर लेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी और उनको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि यार इन्होंने थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ और इनको पता है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप मक्का से मदीना जाते हैं तो आपने उसका भी टाइमिंग चेक करनी है कि मैं सुबह कितने बजे निकल रहा हूँ और मैं मदीना कितने बजे पहुँचूँगा। अच्छा, मदीना शरीफ जैसे आप पहुँचेंगे, मक्का शरीफ से निकलेंगे, मदीना शरीफ आप पहुँच जाएंगे, तो आपने वहाँ भी टाइमिंग देखनी है। अगर आप वहाँ 12, 1, 2 बजे पहुँच रहे हैं, 3 बजे पहुँच रहे हैं, शाम को 4 बजे पहुँच रहे हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर 4 बजे पहुँच रहे हैं तो आपको 2 बजे वाला होटल तो ऑलरेडी आपके लिए खाली पड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पहुँच रहे हैं सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो रूम के लिए आप अपना माइंड बनाएं कि भाई मुझे ये रूम जो है वो 3 बजे 2 बजे ही मिलना है। अब ये क्लियर आपको नहीं बताते हैं और आप भी क्लियर नहीं पूछते हैं, आप भी 10,000 रुपये के चक्कर में, 20,000 रुपये के चक्कर में कि भाई मुझे यहाँ से रेट बच रहा है। कोई ट्रैवल एजेंट अपने जेब से लॉस करके आपको पैकेज नहीं देता। वो ये देखता है कि भाई इनको 10,000 रुपये के रेट देखने, वो आपके एक साइड से होटल मिस कर देता है। और दूसरा, हो सके आपको प्रॉपर होटल दे रहा हो कि आप 10 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, 10 बजे ही आपको रूम मिल जाए। क्योंकि बंदा जब सफ़र करके जाता है बहुत थका हुआ होता है और जाहिर बात है उसको अपना सामान रखना होता है, काफ़ी चीज़ें उसको सेव करनी होती हैं और उसके बाद उसने डायरेक्ट उम्रे के लिए जाना है या वो मदीना शरीफ भी पहुँचते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम फ़ौरन ज़ियारत करने चले जाएँ, क्योंकि यहाँ से लोग इबादत के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो अपना टाइम वेस्ट करने नहीं जाते कि वो अपना 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे खामखा वेस्ट करें। तो बेहतर यह है कि आप ये 2 चीज़ें यहाँ से वर्क करेंगे और आप सर्च करेंगे, आप अपनी फ़्लाइट टाइमिंग चेक करेंगे। उसके बाद आपको जिस टाइम मक्का से मदीना ले जाया जाता है उसकी टाइमिंग आप चेक करेंगे। आपको बस वाले की बाकायदा कॉल आती है और उनकी तरफ से होता है कि भाई बस आएगी और आप बस में बैठ के चले जाएं। तो
तो आपको अपने स्पेस का पता होगा कि मैं ये मंजिल 5 घंटे में क्लियर कर सकता हूँ। तो जब 5 घंटे में आप वो सफ़र कर सकते हैं तो आप उनको बोलेंगे कि मैं अगर सुबह वहाँ पर 10 बजे पहुँच जाऊँगा तो मुझे तो रूम नहीं मिलना है, तो भाई मैं क्यों जाऊँ। इसी वजह से लोग फिर गिला करते हैं। और मैंने पिछले लोगों के सीज़न में देखा था, लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी बना के सोशल मीडिया पे डाली थी कि ट्रैवल एजेंट ने हमें रूम नहीं दिया और हम वेट कर रहे हैं और अभी तक रूम का पता नहीं है। वो रूम मिलना 2 से 3 बजे होता है, लेकिन आप पहुँच वहाँ 10 बजे जाते हैं। जब 10 बजे पहुँचते हैं तो उनको ये पता होता है कि एक दिन का जो होटल बुकिंग है उसकी डंडी मार लो। तो वो एक दिन की पेमेंट बचाने के चक्कर में आप भी परेशान हो जाते हैं। और लेकिन आपको अगर यहीं से इंफॉर्मेशन हो, आप उनसे पूछेंगे तो आपके सामने पैकेज क्लियर होगा। आपको ये पता होगा कि ये ट्रैवल एजेंट मुझे क्या पैकेज में दे रहा है, ये मुझे किस पैकेज में दे रहा है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप लेंगे। मैंने आपको बताया फर्स्ट कि आपकी एयरलाइन कौन सी है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, होटल डिस्टेंस कितना है आपका, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। और दूसरा ये है कि अगर मदीना में आप जाते हैं तो लेडीज़ गेट के कितने करीब हैं अगर आप फैमिली के साथ हैं। और 5वां ये है कि आप दोनों जगह जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद अपने होटल में टाइमिंग आपको क्या सूट करेगी। ये सूट करने के लिए, चेक करने के लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वो भी आपको कमिटमेंट जो करेंगे, जब आप पूछ लेंगे फिर वो उसमें मेरे हिसाब से बहुत ही कोई एक आध बंदा अगर ऐसा हुआ जो आपके साथ गलत करे, वरना उनको ये पता होगा कि मुझसे पूछ रहा हूँ, मैंने इस टाइम इनको होटल देना है। इसी तरीके से अगर आप खुद वर्क करना चाहते हैं तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि मेरे होटल से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा या एयरपोर्ट से मेरे होटल के लिए कितना टाइम लगेगा। घर में किसी बच्चे से सर्च करवा सकते हैं, किसी से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है। और एडवांस पैकेज लेने में थोड़ा सा फ़र्क आता है कि अभी से जो बंदा आगे की टिकट्स बुक करता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जाहिर बात है वो फेयर को चाह रहा होता है, और एंड टाइम में जो होता है वो फेयर को चाह रहा होता है। तो ये थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी उम्रे के हवाले से, ताकि लोगों के काम आ सके। अगर आपके काम की नहीं भी है, हो सके किसी के काम की हो, तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, सदका जारिया समझ के, हो सके किसी के काम आ जाए। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।